Yes, now live, sir. अगेन आप सभी का वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। मैं मनोज परिहार आपका साथी और आपका होस्ट आज की मीटिंग के लिए, और आप सभी का अगेन वेलकम करता हूं आज के सेशन ओके लाइफ केयर मिलेनियर टीम की तरफ से। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने जा रहा है, जहां पर आज हमारे साथ हमारी कंपनी की बैकबोन, हमारे R&D हेड, जिनके द्वारा हमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो बहुत ही ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, और यही हमारी कामयाबी का राज है। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी कामयाबी का राज क्या है, तो हमारी कामयाबी का राज है हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो नंबर 1 है जी। और उस प्रोडक्ट को लैब से लाने वाले हमारे जो डॉक्टर विक्रांत नारवाल जी, जिनकी मेहनत से आज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमें मिल पा रहे हैं, तो मैं आप सभी के साथ वेलकम करने जा रहा हूं आज हमारे डॉक्टर विक्रांत नारवाल जी, जो कि बहुत ही बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना अनम्यूट एक बार दिवांशु जी कर दीजिए, सभी को एक बार अनम्यूट कर दीजिए, और सभी लोग अपनी अपनी जगह से क्लैपिंग करके सर का वार्म वेलकम करते हैं। वार्म वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम नारवाल जी। So much, so much. वेलकम वो देवांशु जी म्यूट। सर दोबारा से अनम्यूट कर। डन। वेलकम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच मनोज जी, और आपकी पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत एनर्जेटिक टीम को होस्ट कर रहे हैं, और आप भी एक एनर्जी की जीती जागती एग्जाम्पल हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव और साथ में अचीवमेंट दोनों चीजें आपके पास हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट आपके टीम के मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको यही गाइड करना चाहूंगा, यही बताना चाहूंगा कि आप एक अच्छी लीडर के हाथों में हैं। तो अच्छी लीडरशिप के हाथों में होने से ग्रोथ का कहीं ना कहीं जो एक ग्राफ होता है वो निश्चित ही आपके हिस्से में आएगा। और मेरी शुभकामनाएं, और पूरी ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट की तरफ से मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। आज का मेरी तरफ से तो आप लोगों के सवाल जवाब ही मैक्सिमम रहने वाले हैं, और मैं मनोज जी को पूरी परमिशन देना चाहता हूं। जो भी सवाल जवाब आपके हैं, जो कुछ भी अंदर से जो भी आता है, प्लीज आप अनबायस्ड होके, बिना कोई भेदभाव करके जो भी पूछना चाहते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। जो जैसे न्यूज चैनल में होता है, ऐसे ही मैं भी आप लोगों के सारे सवाल जवाब देने का कोशिश करूंगा, जो मुझे अभी तक इस इंडस्ट्री का अनुभव रहा है, या ओके लाइफ केयर की जो स्टार्ट डीके सार जी के साथ मैंने जब एज ए मैनेजमेंट किया था, तो जब मैं इस इंडस्ट्री में बहुत नया था और ओनली प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, साइंटिफिक चीजों के बारे में जानता था। बट आज मैं इतना बोल सकता हूं कि 5 साल का अनुभव, और 5 साल का भी वर्किंग अनुभव और सक्सेसफुल अनुभव रहा है, तो इसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके क्लियर करना चाहूंगा आज इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो मनोज जी, माइक आपके पाले में मैं रखता हूं कि आप स्टार्ट करें। आपके जो भी टीम के क्वेश्चन है, जो फील्ड से क्वेश्चन आते हैं, एज ए मैनेजमेंट जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। और क्योंकि आज ये टीम बहुत बेहतरीन ग्रोथ कर रही है, और आगे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ सवाल और कुछ बातें जो कि टीम से निकल कर आती हैं, तो आज का जो हमारा सेशन है वो उसी पर है। और मैं अगेन सर आपको थैंक्स करना चाहूंगा, आपने इतना बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम देश की नंबर 1 कंपनी और बहुत बेहतरीन ग्रोथ ले पा रहे हैं आज, है ना। क्योंकि आज अगर मैं देखूं 27 साल की ये इंडस्ट्री है और 4-4.5 साल के हम हैं, यानी कि ओके लाइफ वर्सेस इंडस्ट्री आज हम बीट कर चुके हैं आज, वो सिर्फ आपकी बदौलत, आपके दिए हुए प्रोडक्टों की बदौलत। जी देखिए, मैं इसमें मेरी अकेले की बदौलत नहीं मानता, क्योंकि पूरी मैनेजमेंट अपना अपना हिस्से का काम करती है। मेरा फॉर्मुलेशन पे और चीजों को कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट को मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से
जहां डिजाइनिंग टीम का पार्ट आता है तो वहां डिजाइनिंग टीम का उसको क्रेडिट जाता है, कंटेंट राइटर को हमारा क्रेडिट जाता है, लैब में जो हम थर्ड पार्टी भी जो सर्विसेज यूज करते हैं उनका भी हमारे साथ कंट्रीब्यूशन होता है, और पूरी मैनेजमेंट एक धागे में बंध के एक पूरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो बिना टीम के ये पॉसिबल नहीं था। तो एज ए मैनेजमेंट पूरी टीम का मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूंगा, और साथ साथ में उस विजन को और उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का जो आप लोगों का साथ मिला है, तो ये भी एक सराहनीय है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों ने जम के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है और इंडस्ट्री में अच्छा खासा आज एक अच्छी कंपनी में नाम शुमार ओके लाइफ केयर का सब हम एज ए टीम वर्क की बदौलत हुआ है। जी जी सर। तो यहीं पर एक चीज जैसा कि सभी लोग अभी जानना चाह रहे थे टीम से, और व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च यस्टरडे, जो हमने कल 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोगों के साथ अगर एक बार डिस्कस कर पाए। वैसे कल आपने बहुत अच्छा सेशन में वो सारी चीजें क्लियर की हैं, है ना। और आने वाले समय में जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर भी हम लोग कह रहे हैं बहुत जल्दी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। राइट। मेरा मानना है कि आपने जो सवाल पूछा उसको यदि मैं एक चीज में बताऊं तो यानी कि प्रोडक्ट के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है और आने वाले टाइम में जी किस तरह का विजन रखते हैं एज ए ओके लाइफ केयर की R&D टीम के हेड होने के नाते। देखिए सबसे पहले तो मनोज जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 में हम ओके लाइफ केयर की शुरुआत करते हैं। तो जब आप इस ओके लाइफ केयर की रियल में शुरुआत देखेंगे और इसके जब हर्डल्स देखेंगे तो आप भी मतलब एक सरप्राइज होगा कि इतने चैलेंजेस के बाद भी हम इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनियों में शुमार हो पाए हैं और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा पाए हैं। जैसे हमने स्टार्टअप लिया तो हमारे सामने पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, जो कि थोड़ा सा स्टार्ट लेने के बाद ही वो प्रॉब्लम आई थी, जिसको हम बोलते हैं नोटबंदी। नोटबंदी के 2-4 महीने वो जो सभी के लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि पैसे का सर्कुलेशन पूरा खत्म था और इंडस्ट्री नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत सारी पुरानी इंडस्ट्री भी जो वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री को भी वो चैलेंज फेस करना पड़ा था। हम तो स्टार्टअप कर रहे थे, तो स्टार्टअप वाली कंपनियों के लिए तो वो इतना बड़ा चैलेंज था कि वहां स्टार्टअप में कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया था। बट मैनेजमेंट के पीछे एक अच्छा फाइनेंस बैकअप था और अच्छा एक प्लान था, एक विजन था, एक कॉन्फिडेंस था, एक एक्सपीरियंस था। उस चैलेंज को हमने बहुत अच्छे से सोल्व किया और आगे बढ़े। उसके आगे बढ़ते ही थोड़े दिन के बाद फिर हमने एक बड़ा रिफॉर्म देखा, जो कि टैक्स स्ट्रक्चर में, इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म हुआ, जिसको जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी हमने झेला, वो भी 2-3 महीने का। आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना, अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि पहले का जो वैट लगता था उसकी कैटेगरी अलग थी, जीएसटी में कैटेगरी अलग रखी गई कि आयुर्वेदा पे इतना % लगेगा, फूड सप्लीमेंट पे इतना लगेगा, डेली यूजुअल्स पे इतना लगेगा। तो उसके हिसाब से फिर दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ी और उन चीजों को एडजस्ट करना पड़ा। तो जैसे ही फिर हम आगे स्ट्राइक कर रहे थे और बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में चल रही थी, तो हमारे सामने चैलेंज आया कि हमारी ग्रोथ इतनी एक्सपोनेंशियल हो गई कि हम उस ग्रोथ को कहीं ना कहीं हम पैरालाइज महसूस कर रहे थे कि लोगों का इतना प्यार मिला कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया वो मतलब जितने दिन का हम बनाते थे उससे 5 गुना टाइम में से पहले आप सेल कर रहे थे। तो हमें आप लोगों को मैं ये थैंक यू भी बोलना चाहूंगा कि इतना प्यार दिया, पर आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को हराया है बेचने में। हम बनाने में, प्रोडक्शन में कमी हमारी रही उस टाइम पे, पर हमने ये प्रण लिया था कि यस, कि आने वाले टाइम में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा खासा उसको एक्सपेंड करेंगे पैन इंडिया, और उसको आज आप देख भी रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा। बट पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि जो कि अनएक्सपेक्टेड था, नोटबंदी को भी चलो 2 महीने 3 महीने में लोगों ने मैनेज कर लिया, जीएसटी को भी मैनेज कर लिया, पर जो कोरोना का काल रहा है ये कहीं ना कहीं सबके लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग रहा है, सबके लिए अलर्टिंग का रहा है, और सारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इस कोरोना के टाइम में मुझे लगता है कि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज उभरा है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन, और हमारी इंडस्ट्री में तो बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े प्रमोशन, बड़े बड़े मोटिवेशन के सेमिनार, बड़े बड़े एजुकेशन के सेमिनार, ये फील्ड पे वर्क करना, ये सारी चीजें होती थी। ये जो बेसिक
हमारा रिक्रूटमेंट था इस इंडस्ट्री का वो रुक गया था कोरोना टाइम में। तो ये बड़ा सेटबैक इंडस्ट्री के लिए रहा। पर मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा कि 4.5 साल में 2 साल ऐसे रहे हैं जहां पे हम मतलब हमारे हाथ बंधे हुए थे कि हम चाह के भी हमें वो टाइम नहीं मिल पाया। ओनली यदि आप ओके लाइफ केयर का रियल टाइम आप देखेंगे तो 2.5 साल ही हुए हैं, क्योंकि 2 साल तो हमने इन चीजों को फेस किया है जो कि हमारे हाथ में नहीं थी, किसी के हाथ में भी नहीं थी। फिर भी इरादे साफ थे, विजन क्लियर था, टेक्नोलॉजी पे विश्वास था, साइंस पे विश्वास था, सारी चीजों पे विश्वास था, और आप लोगों ने भी भरपूर विश्वास हमें दिखाया और उस चैलेंजेस को हमने फाइट बैक किया। उसके बाद भी हमने हर सिचुएशन में बाउंस बैक किया। आज भी हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टर्नओवर नीचे गिरा है सारी इंडस्ट्री का। इस टाइम में भी ओके लाइफ केयर का जिस तरीके से इंडस्ट्री डाउनफॉल पे आई है, ओके लाइफ केयर वहां पे दोबारा से ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, दोबारा से लीडर एक्टिव होके अपना काम कर रहे हैं और ग्रोथ ले रहे हैं इस टाइम पे भी। तो मैं यही मुझे जो आज का माहौल इंडस्ट्री का देख के लगता है कि आने वाला कल जो होगा, मुझे लगता है कि ओके लाइफ केयर का जो 2020 से जो टाइम है और 2030 के बीच में इंडिया में यदि कोई आप अच्छी कंपनियों में नाम शुमार देखेंगे या इंडस्ट्री में जो कोई कंपनी डोमिनेट करते हुए देखेंगे, पूरा यकीन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर होगी। क्योंकि ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई आज की कंपनी नहीं, हम 5 साल तो इस इंडस्ट्री में हो गए, तो 5 साल के अनुभव के साथ बोल रहा हूं। क्योंकि इंडिया के हर कोने में जाके हर चीजों को मैंने समझा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो जम्मू हो, तो चाहे वो कन्याकुमारी हो, हर फील्ड में हर एरिया में मुझे काम करने का मौका मिला है। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए आप किसी भी कंपनी को जब आप आंकते हैं तो 4-5 चीजें आपको आंकनी चाहिए जब किसी कंपनी को आप अच्छी कंपनियों में या कंपनियों में गिनना, जब उसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला देखना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है जिसको आप प्रमोट करने वाले हैं, जिसको एज ए कैरियर लेने वाले हैं, उसका प्रोडक्ट बास्केट को एनालाइज करना चाहिए। उसका प्रोडक्ट बास्केट है क्या, प्रोडक्ट बास्केट का मतलब उसको प्रोडक्ट बास्केट में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, कितनी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, क्या मेरे पास इतने प्रोडक्ट हैं कि मैं आराम से बहुत सारे कस्टमर को की नीड्स को पूरा कर सकता हूं। तो आज उसमें देखेंगे यस प्रोडक्ट लगभग 200 के आसपास हैं, और 4 साल 5 साल पुरानी कोई भी कंपनी उठा के देखेंगे, कोई भी एथिकल कंपनी और सही दिशा में चलने वाली कंपनी देखेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बास्केट आपकी ओके लाइफ केयर की मिलेगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखिए, कैटेगरी देखिए आपने, उसके बाद प्रोडक्ट बास्केट में देखना चाहिए प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा है। क्या आपका प्रोडक्ट शानदार पैक्ड है, शानदार अच्छी खासी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पैकेजिंग दिखता है? यदि वो दिखता है तो आपकी जो पहली सेल है, जो आप किसी कस्टमर को कनेक्ट करते हो, वो जल्दी ही सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सेल में बड़ा हर्डल आपका बच जाता है, आपका एफर्ट कम लगता है सेल निकालने के लिए। तीसरी चीज बात प्रोडक्ट पे देखनी चाहिए कि आपका प्राइस क्या है, क्या आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसका यूएसपी क्या है। यदि उसका यूएसपी आप इस इंडस्ट्री का नहीं, इस कंट्री का समझेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि हमारी जो कंट्री है वो प्राइस कॉन्शियस कंट्री है, उसमें लोगों का जो बजट है वो बहुत छोटा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है पर उसके साथ साथ बजट छोटा है, इसलिए यहाँ पे प्राइस हमेशा ही डोमिनेट करेगा। प्राइस के नाम पे रामदेव ने बड़ा बिजनेस किया है, प्राइस के नाम पे ही बहुत सारी कंपनियां, रिलायंस, जियो, सभी प्राइस की थ्योरी पे चल के बहुत बड़ी हुई है। तो ओके लाइफ केयर ने भी जिस तरीके की प्राइस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई है, मुझे लगता है इसका भविष्य शानदार है, क्योंकि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं फेवर कर रही है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर को कनेक्ट कर रही है। प्रोडक्ट की बास्केट पे यही चीजें आपने देखनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, बास्केट में कितने टाइप की कैटेगरी आपके पास है, आपके पास पैकेजिंग कैसी है, और आपके पास प्राइस उसका सही है या नहीं है, और उसके जब आपने खरीद लिया आपका एक्सपीरियंस बेटर रहता है। यानी तो आज क्वालिटी पे भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर साल हम इम्प्रूवमेंट करते आए हैं, और आज हमारी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग में और एक अच्छे इंडियन प्राइस में, स्वदेशी प्राइस में आप तक पहुंचाने का मैनेजमेंट ने काम किया है। पहला पॉइंट तो खत्म होता है प्रोडक्ट बास्केट के एनालिसिस के बाद। दूसरा पॉइंट आता है कि आपकी मैनेजमेंट क्या आने वाले कल को समझ के डिसीजन लेती है या नहीं लेती, क्या आपकी मैनेजमेंट वो विजन, वो कॉन्फिडेंस रखती है या नहीं रखती है, क्या वो एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या आप एज ए टीम मैनेजमेंट में सारे खाने आपके भरे हुए या नहीं है, क्या आपकी
प्रोडक्शन वाली टीम स्ट्रॉन्ग है यानी क्वालिटी कंट्रोल टीम आपके पास है या नहीं है, आपकी सेल्स टीम आपके पास है यानी आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी ब्रांडिंग टीम, ये सारी टीमें मिलके एक अच्छी कंपनी बनाते हैं। आज आप ऑफिस में आके देखेंगे तो आपको वो नजर आएगा ओके लाइफ केयर में कि विजन तो आप देख ही रहे हैं कंपनी मैनेजमेंट का, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप किया है। देखिए मेरी बातों से कंपनी स्टेबल नहीं हो सकती, मनोज परिहार की बातों से कंपनी स्टेबल नहीं हो सकती, अखिलेश जी की बातों से कंपनी स्टेबल नहीं हो सकती, डीके सांड जी की बातों से कंपनी स्टेबल नहीं हो सकती। कंपनी यदि स्टेबल हो सकती है, एक ही पॉइंट आता है उसमें कि कंपनी एसेट रीच है या नहीं है, क्या कंपनी के पास अपने खुद की एसेट है या नहीं है। यदि कंपनी के पास खुद की एसेट होंगी, मैं रहूं ना रहूं, सांड साहब रहें या ना रहें, मनोज जी रहें या ना रहें, यदि कंपनी के पास एसेट है, अपना खुद का ऑफिस है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, अपने वेयर हाउसेज हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस है, अपनी सारी चीजें हैं, तो कंपनी एसेट रिच होती है। उसको भाई भगवान ही तो बंद कर दे या गवर्नमेंट बंद कर दे तो बात दूसरी है, पर वो रुकने वाली नहीं होती है। तो आज हमने बातों से नहीं, आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके इस कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा किया है। 2 पॉइंट मैंने आपके साथ समक्ष रखे, प्रोडक्ट बास्केट एनालिसिस, दूसरा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट, तीसरा मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या आने वाले जो आपकी बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, अलग अलग कंपनियों से भी आएंगे, नए लोग भी आएंगे, क्या उनको एक सूत्रधार में हम बांध सकते हैं एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के साथ, एक टेक्नोलॉजी के साथ। यस, आज ओके लाइफ केयर का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, हम डिजिटली भी आप लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे चलते रहते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट के। तो एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। चौथा पॉइंट आप इसमें देखेंगे कि जो हम पिलर मानते हैं, बैकबोन मानते हैं, लीडरशिप, आपकी लीडरशिप आपने किस तरीके की चूज की है। क्या ऐसे तो नहीं है कि आज 2 का 4 बनाने वाले आपके साथ बैठे हैं, हमने बहुत सारे लीडर हमारे साथ आए, उनका सम्मान है, मैं उनके पीठ पीछे से ये बात बोल रहा हूं, पर जब हम अपनी टीम सिलेक्शन करते हैं तो हम कोई भी ऐसा चेहरा नहीं लेते हैं जो तिकड़मबाजी वाला होता है, जो रातों रात बड़े सपने दिखाने वाला होता है। एक स्टेबल माइंडसेट, हम एज ए ओके लाइफ केयर हमेशा ये देखते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो स्टेबल माइंडसेट की है। फिर भी 100% सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं होती है, वो दुनिया के किसी भी बिजनेस में नहीं होती है, लोगों का आना जाना बना रहता है, सभी का सम्मान ओके लाइफ केयर में है और सभी का सम्मान हम करते हैं। लीडरशिप के बाद मैं 5वां पॉइंट आपको बताने वाला हूं। 5वां पॉइंट आपको देखना चाहिए कि आपकी कंपनी जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं वो आज के टाइम की परफेक्ट है या नहीं है। हो सकता है आज से पहले उस कंपनी ने बहुत बड़े इतिहास रचे हों, एक वर्ल्ड नंबर 1 हो जाए, इंडिया नंबर 1 हो जाए, या आप पिछले 15 साल से आपने बहुत अच्छी तरीके से मार्केटाइज किया हो, बहुत अच्छे से प्रमोशन किया हो, बट आज आपकी स्ट्रेटजी जो पहले थी, पुरानी थी, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आके फंस गई हो, तो उसमें भी ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। तो करंट टाइम को देख के और आने वाले टाइम को देख के कौन सा सिस्टम सबसे अपडेटेड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सनल ग्रोथ की बात जहां आएगी लीडर की, तो ओके लाइफ केयर आज के टाइम में सबसे फिट सिस्टम मुझे नजर आता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेटजी हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्राइस की जो थ्योरी हमारे पास है और उसी के हिसाब से हमारा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, और साथ में मैनेजमेंट, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम, अच्छा खासा बास्केट, इन सारी चीजों को देखेंगे, आज के माहौल की सबसे बेस्ट फिटेस्ट कंपनी आप देखेंगे तो आपकी ओके लाइफ केयर नजर आएगी। कंपनियां बहुत अच्छी अच्छी और भी हैं, पर आज के माहौल में, आज के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसा चल रहा है वर्ल्ड वाइड, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं हम एक कदम आगे ही नजर आते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, इसमें ईगो नहीं है, क्योंकि कोई डिबेट भी करना चाहेगा तो मैं मार्केट की स्ट्रेटजी के साथ और सारी चीजों के साथ डिबेट ओपन कर सकता हूं इस टॉपिक पे। लास्ट जो चीज मैं आपके बताने वाला हूं कि कंपनी को सिलेक्शन के टाइम आपको क्या देखना चाहिए। आपने देखना चाहिए कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैलेंस्ड नहीं होगा, एक तो होता है बाइनरी कॉन्सेप्ट जो बैलेंस्ड बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि वो अनकैलकुलेटेड होता है, जहां पे कंपनी को नहीं पता होता कितना बांटना है और लीडर को भी नहीं पता होता कितना मिलना है। वैसा सिस्टम लंबे टाइम तक सर्वाइवल नहीं करता, आज तक की हिस्ट्री ये बोलती है। तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जिसको कंपनी को पता है मुझे कितना डिस्ट्रीब्यूटर करना है, कितना लोगों को देना मुझे है,
और हमारे लीडर्स को पहले दिन ये पता होना चाहिए कि कंपनी ने से मुझे मिलना कितना % है। तो ये पहले दिन से ही तय है ओके लाइफ केयर में। और बैलेंस्ड होना चाहिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां सबसे पहला पॉइंट जहां पे आएगा वो कस्टमर को देख के बनना चाहिए। पहले का चीज हमने कस्टमर के फेवर में यदि आप देखें तो ओके लाइफ केयर से अच्छा पहली परचेज पे सेविंग का कोई भी बड़ा प्लान मार्केट में नहीं है। हो सकता है कोई हमारे से 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए पॉइंट वैल्यू पे बात करे कि हमारी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनका टर्नओवर भी हमारे से छोटा है। इसलिए जो हमारे को फॉलो करते हैं, हमारे को कॉपी करते हैं, उनका टर्नओवर हमारे जितना जब आएगा तो ये पॉइंट वैल्यू जो हमारी बरकरार है, यहां तक उनकी बरकरार नहीं होने वाली। ये डॉक्टर विक्रांत कैलकुलेशन के साथ बोलता है। रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि हमने किसी को पावर लैग नहीं बांटा, किसी का पहले दिन हाउस फंड नहीं खोला, किसी का हमने पहले दिन कार फंड नहीं खोला, किसी का हमने स्ट्रक्चर सजा के नहीं लगाया। ऑर्गेनिक तरीके से स्ट्रक्चर हमारा जचा है और हमने किसी को पोजीशन नहीं दिया है। हमने कोई हेलीकॉप्टर वाली लैंडिंग नहीं करवाई किसी लीडर की यहाँ पे। तो ये वाली जो चीजें हैं ये आने वाले टाइम में आपको स्टेबिलिटी देती हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेबलाइज करती हैं। स्टार्टिंग में होता क्या, आपका जब टर्नओवर छोटा होता है तो अचीवर भी बहुत कम होते हैं। अचीवर कम होते हैं तो पॉइंट वैल्यू थोड़े दिन के लिए ज्यादा लगती है पर होती नहीं है। वो जब जैसे ही डेप्थ बिल्ड होगा, ज्यादा अचीवर आएंगे तो एक स्टैंडर्ड एवरेज तक वो डाउन जाएगी, और जब एवरेज तक डाउन जाएगी उसके बाद वो स्टेबल होगी। आज ओके लाइफ केयर की एक स्टैंडर्ड तक डाउन होके स्टेबलाइज हो चुकी है, उनको इस रास्ते पे आना अभी बाकी है। इसलिए आज कुछ लोगों को वो गुमराह कर लेते हैं। पर मैं हमेशा कहता हूं कि जो अच्छी मार्केटिंग करेगा वो कहीं ना कहीं अपनी झोली में लेके ही जाता है। तो आप समझदार बने, आप चीजों को समझें, कैलकुलेशन को समझें और आने वाले कल को देख के अपनी चीजों को प्लान करें। आप जिस सिस्टम पे सवार होके बैठे हैं वो सिस्टम आने वाले 10 साल में मुझे लगता है इंडिया का सबसे बेटर और इंडिया का सबसे अग्रणी सिस्टम होने जा रहा है। क्योंकि 5 साल हमने सारे स्ट्रगल देखे हैं, उसके बावजूद भी एक चीज पक्की रही है कि हम डे बाय डे ग्रो करते गए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते गए और अपनी एथिक्स के साथ हमने कभी भी खिलवाड़ नहीं किया कि किसी की आईडी इधर किसी की आईडी उधर। और वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिखाया है कि यहाँ पे आउट लेने के लिए कोई भी पैकेज नहीं खरीदना और कोई भी रिपर्चेज का बाउंडेशन नहीं है। ये वही आदमी कर सकते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट पे, अपनी आइडियोलॉजी पे, अपने काम पे पक्का यकीन होगा। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में बिना पे आउट प्रोडक्ट बिकता है, ट्रेडिशनल मार्केट में बिना प्रमोशन प्रोडक्ट बिकता है। तो हम क्यों नहीं बेच सकते? जब हमारा प्राइस सही है, हमारी क्वालिटी सही है, हमारी पैकेजिंग सही है, तो हमने किसी भी लीडर पे बर्डन रखा ही नहीं। फ्रीडम का बिजनेस है तो रियल में फ्रीडम देने का काम यदि किसी मैनेजमेंट ने किया है आज के टाइम पे तो ओके लाइफ केयर की। यहाँ फर्स्ट परचेज पे ही 1500-1000 रुपए का जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 40% की बचत पहले दिन आपकी जेब में ही बच जाती है। आपको दूसरी कंपनी में जब उतने का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा उसी प्रोडक्ट के लिए देना पड़ता है। चाहे आप फिर उसका 50 रुपए आपको पे आउट के रूप में एक्स्ट्रा मिल जाए, पर वो कितना 50 रुपए कितना पैसा खर्च करके मिल रहा है, 1000-1200 रुपए दे के वो 50 रुपए वापस आ रहा है। तो आप समझदार बने। और ये एप्स का जमाना है, एप्स और एप्स पे चलने वाली दुनिया है। तो समझदार बनना और टेक्नोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और अब मैं प्रोडक्ट के साथ आपको कनेक्ट करने जा रहा हूं कि मनोज जी का सीधा क्वेश्चन ये था कि आने वाले कल को हम किस तरीके से डेवलप करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो कंपनी का अगले 2 साल का जो एजेंडा है वो हमारा 500 प्रोडक्ट की बास्केट को डेवलप करने का। हम 500 प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, पर उसमें मुझे लगता है 2022 हमारा पूरा जाएगा, 23 में जाके ये बास्केट आपको 500 की नजर आने वाली है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे और डिजिटलाइज करने का चीजों को हमारा, क्योंकि हम पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बड़ा नहीं कर पाए थे, तो डिजिटल तो तब बड़ा करेंगे जब फिजिकल बैकअप होगा। राइट नाउ हम फिजिकल बैकअप स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। आने वाले 1 साल का हमारा एजेंडा है कि हम अपनी चीजों को कैसे डिजिटलाइज, कैसे ई कॉमर्स में जाके आपकी फैसिलिटी आपको डोर सर्विस पे कैसे दे सकते हैं, ये हमारा एक एजेंडा है। इस पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, इस पे अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने लग रहा है, इस पे अच्छा खासा सॉफ्टवेयर में अपडेशन चल रहा है। ये आपको ये सर्विसेज आपको बहुत जल्दी ही मिलने जा रही हैं, किसी दिन भी वो अनाउंस हो सकता है। दूसरी चीज इसमें ये है कि प्रोडक्ट में हम जो आपकी डिमांड है जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उस पर भी विशेष तौर पे हम ध्यान रख रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा हमें हमारे पे थोड़ा सा यकीन रखिए।
कि आने वाले 6 महीने में या 2021 में आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खेप भी किसी के पास होगी तो वो ओके लाइफ केयर के पास होगी। पर मैं ऐसे ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट नहीं लाने वाला, क्योंकि हम अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को अपने पैनल में। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होगा, उसकी ओपिनियन होगी इंडिया में किस किस टाइप की जमीन है, किस किस टाइप की फसल होती है, वहां पे किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, एक ओवरऑल प्रोजेक्शन बनेगा। क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट नॉन साइंटिफिक नहीं लाते। कल एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट लाने में क्या दिक्कत है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, कल पैक करवा के आपके सामने पटक सकता हूं, पर वो प्रोडक्ट वापस फिर आपके किसान सेटिस्फाई ना हो, फसल की यील्ड ना बढ़े, फसल को वो उस तरीके से जिस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं वो बेनिफिट ना दे, तो मुझे एज ए कंपनी मैनेजमेंट मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और ना कर सकता। तो इसलिए जल्दी ही आपको एक बड़ी खेत और एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जब आपके साथ होगा तो वो जूम मीटिंग पे किसानों को भी गाइड कर पाएगा, अलग अलग एरिया के किसानों को जूम मीटिंग पे गाइड कर पाएगा। हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे कि एग्रीकल्चर के अकेले प्रोडक्ट नहीं आएंगे, एक अच्छा एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट आपको गाइड करेंगे कि किस टाइम पे खेती में क्या क्या जरूरत होती है, किस टाइप का आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और 2022 तक आप देखेंगे खेती के कम से कम 15 प्रोडक्ट आपकी बास्केट में होंगे। अब मेरा अगला प्रोजेक्ट खेती के प्रोडक्ट और हर्बल न्यूट्रिशिप पे चल रहा है और कंपनी के मैनेजमेंट का पूरा फोकस आपकी बेटर सर्विसेज और बेटर डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स को डेवलप करने पे चला हुआ। जी, बैक टू यू मनोज जी। थैंक यू सर। और आपने कहते ना कि जो हम सोच रहे हैं वो सारी चीजें आपने बहुत ही तरीके से वो सारे जवाब एक ही बार में मुझे मिल गए। और यही मुझे बहुत खुशी मिलती है ओके लाइफ केयर के अंदर कि हम जो सोचते हैं ना, हमारी मैनेजमेंट वो पहले से वो फटाफट से में वो सारी चीजें रेडी करके दे देती हैं। राइट। जो मेरे अभी फील्ड से सवाल आ रहे थे वो लगभग आपने एक ही लाइन में यहाँ पर और कंप्लीट कर दिए हैं। और इसी के साथ जैसा कि कुछ लोगों का अभी फील्ड से एक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे हमारी टीवी एड को लेकर, जो हमारी टीवी एड्स इस समय हम लोग बता रहे हैं टीवी आने वाली है हमारी और आ भी चुकी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हाँ, यस, देखिए टीवी एड का पहले मैं तो समझना होगा, उसके बारे में पहले आपको ये समझना होगा कि क्यों लाई जा रही हैं और क्यों और वो कब आएंगी, ये तो दूसरी चीज है, सेकेंडरी चीज है, पर क्यों लाई जा रही हैं ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं और ट्रेडिशनल मार्केट की, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है ब्रांड वैल्यू पे, जैसे कि टीवी पे शाहरुख खान ने ऐड कर दिया या पतंजलि जैसे आदमी बाबा जी ने अपने अपने आप को एक ब्रांड प्रमोट किया, स्वदेशी होने के साथ साथ एक समाज सेवक के रूप में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करके, तो ब्रांड वैल्यू पे ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में ब्रांड वैल्यू नहीं होती है प्रोडक्टों की, तो हमें एज ए लीडर उसको प्रमोट करना पड़ता है, लोगों को उसके अच्छे पॉइंट्स के बारे में बताना पड़ता है, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में बताना पड़ता है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना पड़ता है। तो उस ये बताने के बावजूद भी जो हमारे लोग होते हैं वो सामने बहुत कम कन्विंस होते हैं, उनको लगता है कि ये भी टोपी पहनाएगा, उनको लगता है ये भी ऐसा ही प्रोडक्ट होगा। तो हमारा एक ही मानना है कि यदि हम अपने प्रोडक्टों की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेंगे तो आप लोगों का जो काम है फील्ड में, जो कन्विंसिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं जिसमें कम स्किल्स भी होंगे, सेलिंग स्किल, जो अच्छा नहीं भी बोल पाता होगा, तो उसने जब किसी के सामने प्रोडक्ट दिखाया तो हो सकता है उसने टीवी पे उसका नाम सुना हो सकता है उसके पास वो जो पोस्टर दिखेगा कि देखो हमारा ये फला फला सेलिब्रिटी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, इसको प्रमोट कर रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस जाएगा, एक ब्रांड वैल्यू जाएगी अगले के दिमाग में। और उससे क्या होगा कि लोग आपकी कन्विंसिंग पावर से नहीं, एक ब्रांड वैल्यू से कन्विंस होकर आपके साथ कनेक्ट होंगे और एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि हमारी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी रही है उसमें ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना अपने आप में बहुत जरूरी है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा प्राइस ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस पे है। यदि हमने ट्रेडिशनल मार्केट वाला वही प्रचार और प्रसार का साधन अपना लिया तो लीडरों का ये हो सकता है कि घर बैठे बैठे ई कॉमर्स आ जाएगा कि लोगों का आपकी आईडी के नीचे जो लगे पता ही नहीं कैसे खरीद रहे हैं। तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके आप में स्किल है या नहीं है, आपका प्रोडक्ट जरूर बिकेगा, ये हमारा एक सोचना है, मानना है। पर लोगों ने इसको
गलत तरीके से प्रमोट किया था, क्योंकि कंप्यूटर तो कभी भी आपको सेटल होने नहीं देना चाहता। कभी भी नहीं देखा होगा सचिन तेंदुलकर के सामने शहरवान ने फुलटो साड़ी डाली हो, तो गूगली भी आएगी, तीसरा भी आएगा, दूसरा भी आएगा। तो ऐसे मार्केट में ये मनोवैज्ञानिक युद्ध चलता रहता है और आपके जवाब ही उसको शांत करते हैं, आपका टाइम ही उसको शांत करता है। लोगों ने बताया ये ट्रेडिशनल मार्केट में जाने वाले हैं। मैंने बोला हम तो ट्रेडिशनल मार्केट में पहले से ही, हमारा प्राइस तो ट्रेडिशनल मार्केट का ही है, हमें जाना क्या है, हमें तो वहां से ग्राहक छीनना है जो ट्रेडिशनल मार्केट में है, उसको जो बेनिफिट यहाँ पे अर्निंग के चांसेस मिल सकते हैं उसको लेके आना है। इसलिए हम टीवी पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्राइस सही है। तो ग्राहक को यदि टीवी पे भी दिख गए, प्राइस भी सही है, पैकेजिंग भी सही है, और एक बार आप घर पे जाके उसके बता दिया आपने, तो वो आपके साथ आने का उसका रास्ता बहुत साफ हो जाएगा। यही हमारा एजेंडा था उसके पीछे। एड हमने चलाई रणदीप हुड्डा की बेटर यू के लिए, हमने चलाया, बहुत सारे म्यूजिक चैनल्स पे वो चला। कोरोना के टाइम में हमने सोचा कि अभी एड पे हम टीवीसी पे काम नहीं करेंगे, अभी हम डायरेक्टली चीजों को इन्वॉल्व होके काम करेंगे। जैसे ही 4-5 महीने 6 महीने हो जाएंगे, एड हमारी सूट है। यदि आपको मैं मनोज जी ने तो देखी ही होगी, मैंने देखी है, कई एड मैंने देखी है, बिल्कुल रेडी है। गौरी खान जी के साथ हमारी ऑलरेडी शूटेड है, मेरे इस फोन में भी पड़ी है, पर अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो करार होता है किसी सेलिब्रिटी के बाद के इस टाइम से जब आप प्रमोट करना स्टार्ट करें, एक टाइम के 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो जैसे ही हम उसको स्टार्ट करेंगे उस दिन से वो ऑफिशियली आपका दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो एड तो बनी भी हुई है, पर राइट टाइम आने पे टीवी पे दिखाएंगे। अभी पीछे चल रही थी रणदीप हुड्डा वाली, पर अभी 3-4 महीने हमें सेमिनारों पे, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्रामों पे ज्यादा फोकस करना है। तो जो मौका मिला है हमें इस कोरोना से बच के, हम लकी हैं, आई थिंक सारे लकी हैं जो सुन रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिंदा है, और बहुत सारे लोग अनलकी रहे जिन्होंने अपनी जान इस कोरोना में गंवाई। तो अब 2-3 महीने हम डट के काम करेंगे, उसके बाद फिर हम टीवी पे आएंगे, और क्योंकि एक गैदरिंग होगी तो फिर और अच्छे से उसका प्रमोशन होगा। जी, बैक टू यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और क्योंकि एड्स हमारी काफी शूट हो चुके हैं, मैंने देखे हैं, और वो रीजन क्या था थोड़ा सा डिले करने का, वो भी आज लोगों को पता चल गया है और बहुत अच्छा रहा। इसी के साथ जो अगला सवाल मेरा है, नेटवर्किंग एजुकेशन सिस्टम से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? नेटवर्किंग सिस्टम से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए यस देखिए, जब आप स्टार्टिंग के फेज में होती है कंपनी, तो आपको एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मार्केट में बहुत जल्दी जल्दी आपको बदलाव लाने पड़ते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटर आप पे कोई भी चाल चल देता है, तो आपको एक माहौल का एजुकेशन सिस्टम देना पड़ता है स्टार्टिंग के पहले फेज में। ये टेक्निकली मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल साफ शब्दों में। पर जब टीमें बड़ी हो जाती हैं, कंपनी स्टेबलाइज हो जाती है, तो आपको एक अच्छा टेक्निकल और स्टेबलाइज एजुकेशन सिस्टम, जिसमें बेस की भी बात हो, जिसमें एक न्यू कमर्स की भी बात हो, जिसमें लीडरशिप की भी बात हो, सारे लोगों को जगह उस एजुकेशन सिस्टम में मिलती हो, तो वो आपको एक 3-4 साल के बाद डेवलप करना होता है। उसी की नक्शे कदम हम नेटवर्किंग को एज ए एजुकेशन एकेडमी आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले, जो एनएलपी प्रोग्राम हमारा होने वाला है, उसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे ट्रेन द ट्रेनर्स, हमारे लीडर्स के थ्रू भी जाएंगे। एक पहलू ये रहेगा कि हमारे टॉप के जो 50 लीडर होंगे उसको हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे करते हैं, क्या टॉपिक होना चाहिए, किस किस तरह की पीपीटी लगनी चाहिए, सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और वो फिर उनके बाद दूसरा बैच 200 का निकलेगा। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है। अभी 15 तारीख तक एनएलपी का जो ऑफर एक्सटेंड है, तो आप उसके लॉन्चिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आंखों से वो सारी चीजें और विजन को देख सकते हैं जब वो लॉन्च होगा। दूसरा इसमें यह है कि हम डिजिटलाइजेशन पे जो ध्यान दे रहे हैं, उसमें हम जो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग उसमें है, होम मीटिंग कैसे करनी है, लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है, जो बेसिक्स है, कार्डिनल्स रूल्स हमारे हैं, जो न्यू कमर से लेके लीडरशिप तक के जो प्रोग्राम होते हैं, जो कंपनी के एंड से ऑफिस से चलेंगे, ये भी उसमें नेटवर्किंग में आपको पूरे महीने का शेड्यूल मिलेगा जैसे लॉन्च होगा। और उसकी एक हम बुक भी पब्लिश करेंगे, एनुअली बुक आएगी, हमारी अचीवमेंट क्या रही, आने वाला विजन क्या है, सोशल टॉपिक होंगे, नेटवर्किंग के टॉपिक होंगे, करंट टॉपिक होंगे, ये सारी चीजें हम आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा आज के टाइम का स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, अपडेटेड एजुकेशन सिस्टम हम लॉन्च करने वाले हैं।
बहुत बेहतरीन होगा सर, इससे बहुत हेल्प मिलेगी काफी लोगों को, क्योंकि जब हमारी बुक्स भी मार्केट में आ रही हैं, हमारे लीडर्स की अचीवमेंट्स वहां पर आ रही हैं, है ना, बहुत बेहतरीन होगा। और कहते हैं ना, दिखता है तो बिकता है। जी। जी तो जी। इसी के साथ, जैसा कि नेटवर्किंग एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है, ये ऑनलाइन ही चलेगा या ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी रहेंगी? देखो ऑफलाइन हमारी मैनेजमेंट तो ऑफलाइन जैसे आप लोगों के साथ खड़ी ही रहती है, पर इसमें हमारे मेन चेहरे वो रहेंगे जो हमारे अचीवर रहेंगे। उनको हम हर महीने 2 दिन के लिए बुलाया करेंगे, जो हमारे टॉप अचीवर होंगे। उनको एक पीपीटी दी जाएगी, उसको समझाया जाएगा इस तरीके से इसको प्रमोट करना है। वो अपनी टीमों में रेजिडेंशियल लगाएंगे अचीवर्स को निकाल के। वो एक उसका पूरा खाका तैयार है कि बेसिक्स कौन सी एजुकेशन रहेगी, एडवांस कौन सी रहेगी, कॉम्पिटिटर से लड़ने की एजुकेशन कौन सी रहेगी, जो कि हम जिसमें हम माहिर हैं। मुझे लगता है जिस तरीके की कंपटीशन की एजुकेशन ओके लाइफ केयर के पास है, इस तरह की किसी कंपनी के पास नहीं। जो हम माहौल बनाने की एजुकेशन हम दे सकते हैं, मुझे लगता है ये भगवान ने डीके सारंग जी पे एक आशीर्वाद बख्शा है। और हम उनके लंबे जीवन की कामना करेंगे, हमें गाइड करते रहे। और उनकी जो एक लीडरशिप की क्वालिटी है, जिसके कारण हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और सर, इसी के साथ जो अगला सवाल है, आने वाले दिनों में हम ट्रेडिशनल मार्केट से कॉम्पिटिट करने के लिए और किस टाइप के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, ये हम सोच रहे हैं? देखिए मनोज जी, मैं जहां तक एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री को समझ पाया हूं, जितना मुझे इस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी का अपना अपना महत्व है। पर यहाँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करने का काम कोई भी कैटेगरी कर रही है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, वो है आपकी फास्ट मूविंग गुड्स जो हैं, जो डेली यूजर्स प्रोडक्ट्स हैं। उसकी जी बास्केट जी, बिल्कुल काफी बड़ी कंपनियों के पास है, जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं। उस पे खास तौर पे हमारा रहेगा कि हमारा वॉकिंग कस्टमर हमारे फ्रेंचाइजी में आए तो आराम से कुछ अपने घर का सामान खरीद सकता है। और उसकी आपने इंडिकेशन देख ली कि हमने नूडल्स तक हम लेके आए, छोटी पैकेजिंग हम लेके आए हैं कि आने वाले कल को हम कोई भी कस्टमर हमारे से खाली हाथ ना लौटे, हमारी यदि फ्रेंचाइजी पे आ रहा है या हमारे किसी लीडर के साथ बैठा है तो। दूसरा ये हमारा खास तौर पे रहेगा, क्योंकि जब तक यूनिकनेस डायरेक्ट सेलिंग में बरकरार है, तब तक ही कोई कंपनी आगे बढ़ सकती है। आपका यूनिकनेस जरूर रहना चाहिए। जैसे हर्बल फूडस्यूटिकल लेके आए हम, अब हेल्दी बिवरेजेस लेके आ रहे हैं। अच्छा खासा हेल्थ पे भी हमारा डेवलपमेंट चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के पास वो एक अच्छी टीम है हेल्थ पे काम करने वाली। मैं उसको लीड करता हूं। और अब तो चलो सारे प्रोडक्ट की और मार्केट की मुझे समझ है कि मैं किस किस तरीके से हमने डेवलप करने हैं। पर हेल्थ का अच्छा खासा आपके लिए जो एडवांस ही रहेगा, जो हमारे अभी तक हमारा कोई कॉम्पिटिटर उसको हाथ नहीं टच नहीं कर पाया, ऐसे ही आने वाले टाइम में आपके ऐसे ही ब्रेन फ्यूल फिर क्या लेते रहेंगे मार्केट के, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में कंटिन्यू आएंगे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक सर। और सर, इसी का जैसे कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे, जैसे लिपस्टिक्स वगैरह, नेल पॉलिश, कॉस्मेटिक की रेंज, तो ये लगभग कब तक पॉसिबल है अभी? मनोज जी, आप कलर कॉस्मेटिक की बात कर रहे हैं। हमने एक ब्रांड अपना ओके लाइफ केयर में स्टार्ट किया है, हैप्पी लेडी। और उसकी हाँ, हैप्पी लेडी के पीछे भी कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है कि आने वाले कल में जेंडर इक्वलिटी हो रही है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि मेल और फीमेल में आज वर्किंग में आप कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देख रहे। जो काम आदमी करता है वो फीमेल भी आज कर रही है, कि हर सेक्टर में उनका योगदान है। हमारी इंडस्ट्री में कम योगदान रहा है, क्योंकि जो जो हमारा ढांचा है, जो सामाजिक ढांचा, उसमें कहीं ना कहीं वर्किंग फ्रीडम से वर्किंग करने का फीमेल्स को इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमारी सामाजिक ढांचा ऐसा ही है। पर आप और मैं और जितने भी मर्द मुझे सुन रहे हैं, वो ये जरूर कान खोल के सुने कि आने वाले 5 या 10 साल में आपके रोकने से ये नहीं रुकेगा। जेंडर इक्वलिटी की तरफ जा रहा है। फीमेल्स की भागीदारी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेगी। तो आपके पास एक अच्छा खासा वुमेन्स के प्रोडक्ट होंगे, अच्छी खासी एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगी, तो आप अच्छे से उनका स्वागत कर सकते हो अपने साथ। तो उसी को विजन को देखते हुए हमने हैप्पी लेडी स्टार्ट किया। इसी में ही हमारे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओनली कलर कॉस्मेटिक नहीं, आपको अभी जैसे D10 किट आपने देखी, ये बिल्कुल आप आर्टिस्ट्री की जब देखेंगे, एमवे की और अपनी देखेंगे, दोनों को कंपेयर करके देखना, डेमोस्ट्रेट करके देखना
मैं आपसे बिल्कुल ऑनलाइन ये दावे के साथ कहता हूं, उनसे हमारी बहुत बेहतरीन पैकेजिंग है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। मार्केट से बहुत रिजल्ट आ रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जो ये तो चलो रेगुलर वाली D10 थी कि आपने वीकली एक बार कर लिया, एक वो जो ब्राइडल वाली आती है D10 की, जिसमें आपकी चमक आती है और वो अलग अलग टाइप की हैं, उन किटों पे भी काम चल रहा है। जैसे गोल्ड किट है, सिल्वर किट है। ये जो ब्यूटी पार्लर को जो फीमेल्स अपने आप को ज्यादा संभाल के रखते हैं, ब्यूटी कॉन्शियस हैं, उनके लिए खास तौर पे हम प्लान कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप अच्छी खासी ब्यूटी ट्रेनर भी अपनी कंपनी में देखेंगे, क्योंकि हम वो सेक्शन बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। इस साल के अंत तक आप कलर कॉस्मेटिक्स देख सकते हैं। अभी हम अगले महीने हो सकता है आपको 2-3 टाइप के बॉडी डीओ या मिस्ट देने वाले हैं, जो कि आपकी सेल में और इजाफा करेंगे। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर, मजा आ जाएगा सर, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आते हैं ना, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को काम करने में और इजी हो जाता है, क्योंकि डेली यूज के जब प्रोडक्ट हमारे बास्केट में और ऐड होने लगते हैं तो उससे सेल बहुत इजी हो जाती है हमारी। और इसी का आप जैसे कि अभी सप्लीमेंट प्रोडक्ट है हमारे, सप्लीमेंट में हमारे लाजवाब प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमने दिए हैं। तो अभी कोई और सप्लीमेंट जैसा कि जिसपे हम काम कर रहे हैं, कोई इस टाइप का और बेहतरीन सप्लीमेंट हमारा आने वाला है, कुछ इसके बारे में? देखिए, पाइपलाइन में तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, पर रिसेंटली आपको जो मिलने वाले हैं, एक आपको मिलने वाला है डाइजेस्टिव कॉफी मिलने वाला है, एक आपको मिलेगा डाइबो कॉफी मिलने वाला है। ये 2 प्रोडक्ट आपको अगले महीने के अंत तक आप देख पाएंगे। यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो होपफुली अभी तक ये बिलिंग में होते, थोड़ा सा हमारा भी डिले रहा है उसमें, बट अगले महीने आपको ये देखने को मिलेंगे। हमारे 2-3 प्रोडक्ट और भी हैं पाइपलाइन में। जैसे आप बात करें बच्चों का, हम गमीज लेके आ रहे हैं, जो कैल्शियम की गमीज बोले यहाँ पे, फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए हेयर गमीज लेके आ रहे हैं कि आप चेवेबल गमीज को खाएं। जैसे आपकी वो आती हैं स्ट्रॉबेरी गमीज आती हैं, बिल्कुल आपको अच्छे फ्लेवर में चबा के खाने में। हेयर्स के लिए गमीज आ रही हैं, स्किन के लिए गमीज आ रही हैं, फीमेल्स के लिए पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए गमीज आ रही हैं। इस प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं और होपफुली इस ठंड आते आते ये गमीज भी आपको मिल जाएं, क्योंकि वो ठंड में ज्यादा स्टेबलाइज होती हैं। जी, बहुत बेहतरीन सर, मजा आने वाला है रियली में। और आज की जो अपडेट्स मिले हैं, और मुझे मालूम है ये अपडेट्स आने के बाद अभी हमारे लीडर्स अभी और बहुत तेजी से आगे फील्ड में निकलने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन में भी लीडर्स रुके नहीं हैं और जम के काम किया है, और आज मार्केट के बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं, और बचे कुचों को ब्रेक करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है सर, पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। और इसी का एक लास्ट मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे लोगों के लिए कि अभी जो हमारे जो लीडर्स हैं, इनका जो पे आउट और तेजी से ग्रोथ है, उसके लिए कुछ टिप्स आपकी तरफ से, इनको और क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए मनोज जी, वैसे तो आप सारे लोग ये ट्रेनिंग करते ही रहते हैं, मेरा बस इसमें 2-4 बातों को ही मैं पॉइंट आउट करूंगा। कंपनी ज्वाइन करने से कभी भी पैसा नहीं आता। यदि कंपनी ज्वाइन करने से पैसा आता हो तो इंडिया की सारी कंपनी ज्वाइन करके देख लीजिए। पैसा आता है बिजनेस करने पे, काम करने पे। काम करना पड़ेगा, और काम करने का सही तरीका, आपको सही एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। जितने भी लीडर्स आप मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि डेली वर्किंग हैबिट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये डेली करने का बिजनेस है, ये कोई लास्ट में क्लोजिंग का बिजनेस नहीं है जो कि हम समझते हैं। जो लास्ट में क्लोजिंग में सोचता है कि इस महीने बिजनेस डालूं या नहीं डालूं, वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेगा इस बिजनेस में, वो फिट नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस आपका है डेप्थ बिल्ड करने का, ये बिजनेस है टाइम मल्टीप्लाई करने का। यदि आपका डेली टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लास्ट के 2 दिन में ही आप टाइम मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो आप महीने का लगभग 80% टाइम गंवा रहे हैं, और आपका 80% अपॉर्चुनिटी भी जाएगी, और 80% जाएगी। 20% में किसी किसी का तुक्का लगता है कि 2 अच्छे लीडर दोनों टीम में आ जाए तो आपका काम बन जाए। वो लकी कोई है, सभी नहीं हो सकते। तो मेरा एक सबसे पहला टिप्स आपको यही है, सुबह उठें, अपनी कोर टीम में जो भी 4-5 लोग हैं उनसे पॉजिटिव बातें करें अपने डाउनलाइंस के साथ, और उनको डेली के टारगेट के लिए मोटिवेट करें कि यस आज हमने ये लॉगिन करना है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो, और मैं आपसे यही करना चाहूंगा, यदि आप डेली लॉगिन नहीं करते हैं तो आप इस बिजनेस में फिट, यदि आप सोच रहे हो जाएंगे, नहीं है। और यदि
आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेली हैबिट आप 3-4 महीने अपना के देखें, फिर पूरी जिंदगी आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये बिजनेस क्या है। डेली का बिजनेस है, ये एक दिन का बिजनेस है। जो इसको फुल टाइम करना चाहता है, जो इसका प्रमोटर बनना चाहता है इस इंडस्ट्री का, किसी भी कंपनी में हो, कहीं पे भी हो, उसको डेली लॉगिन की हैबिट्स होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। ये गुरु मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा ये है कि आप हमेशा कस्टमर से कनेक्ट करें कोई भी प्रोडक्ट को या अपने कॉन्सेप्ट को। जब आप नेटवर्किंग से कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो जीतने की रेशो है वो आपकी लगभग 95% खत्म हो जाती है। ओनली 5% लोग उससे कन्विंस होते हैं और आपके साथ ज्वाइन होते हैं। जब आप कोई भी प्रमोशन अपने बिजनेस का कस्टमर को फोकस में रख के करेंगे तो होपफुली आपके साथ वो नए लोग आएंगे जिनको ना तो पॉइंट वैल्यू का पता होता है, ना कोई बिजनेस प्लान का पता होता है। वो आपको गुरु मानेंगे, वो आपको आदर्श मानेंगे और आपके कहे बातों पे वो चलेंगे। जैसा उनको आप गाइड करेंगे वो उसी तरीके से चलेंगे। तो हमेशा कस्टमर, नए आदमी पे फोकस करने और प्रोडक्ट की गरिमा को, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को, टेक्नोलॉजी को, उसके प्राइस को, उसके बेनिफिट्स को, कस्टमर के बेनिफिट्स को। हम क्या करते हैं, प्रमोटर के बेनिफिट्स बताते रहते हैं अपने लीडरों को कि ये इतना पॉइंट वैल्यू, इनका इतना पॉइंट। भाई साहब, इस पॉइंट वैल्यू तो तब बनेगा जब पॉइंट बनेंगे, और बनेंगे तब जब कस्टमर खरीदेगा। एक बार जबरदस्ती खरीदवाने से, एक बार पॉइंट बनाने से कोई आपका 50 रुपए से कोई बड़ा काम नहीं होने वाला है। आपको इस इंडस्ट्री की यदि पोटेंसी देखनी है, किसी कंपनी में सक्सेसफुल होना है, तो हमेशा याद रखिए प्रोडक्ट को कस्टमर स्टोरी से कनेक्ट कीजिए। कस्टमर से कनेक्ट करते अपने आप प्लान काम करना स्टार्ट कर देता। प्लान कभी भी आपके तरीके से नहीं चलेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। प्लान हमेशा फिक्स होता है कि इतने इतने पे इतना आएगा, इतने इतने पे, पर आपके कहे में नहीं चलेगा। प्लान में लिख के देता हूं। मनोज परिहार जी भी नहीं सोचा होगा इस साल तक मैं 1 करोड़ कमा जाऊं, पर प्लान आपके हिसाब से कभी नहीं चलता है। कोई भी नहीं चलेगा दुनिया का प्लान, आपके हिसाब से चल सकता है। तो आपकी टीम में कस्टमर और एजुकेशन, उसको जितना बेटर देंगे और प्लान को अपना काम करने दीजिए, लीडर को अपना काम करना चाहिए। डेली लॉगिन की हैबिट्स, एजुकेट योर टीम, उसको सर्विस देना, उसको अच्छे से गाइड करना, उसको पॉजिटिव करना। और नेगेटिव यदि आप इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो वो एक दिन आपके आड़ों में, आपके ही लक में वापस लौट के आएगा, क्योंकि आप बड़े नहीं हो पाओगे और आपके साथ वैसे लोग कनेक्ट करेंगे जैसे आपकी एनर्जी है। बहुत सारे लोग अच्छा स्टार्टअप लेने के बाद छोटी छोटी चीजों में पजल हो जाते हैं। वो हैंडलिंग पावर उनमें उस टाइम तक डेवलप नहीं होती, तो वो नेगेटिव बातें सोचने लग जाते हैं। उनके साथ भी वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी जिंदगी बदतर बनती चली जाती है। हमेशा पॉजिटिव रहना इस इंडस्ट्री का दूसरा गुरु मंत्र है। पहला डेली लॉगिन हैबिट, दूसरा पॉजिटिव रहना और कस्टमर थ्योरी पे काम करना। मैं इतना ही आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा, और सारी चीजें आपको विद द टाइम खुद समझ में आती हैं। बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम हमारे होते हैं, लीडर करते रहते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। क्योंकि जूते पहन के इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता, यहाँ आके ही जूता पहनना सीखना पड़ता है। आप यदि ये सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, आज तक एज ए मैनेजमेंट मैं सब कुछ नहीं जान पाया इस इंडस्ट्री का, डेली सीखने को मिलता है। डेली सीखिए, डेली लॉगिन कीजिए, डेली पॉजिटिव बातें कीजिए, डेली नए लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कीजिए और एक अच्छा सच्चे मन से व्यापार कीजिए। किसी को लूटने का, सुटने का और जल्दी सक्सेस में गलत कामों से बचने का काम, हमेशा आप बचे रहें उस काम से और धीरे धीरे स्टेबलाइज अपने काम को करें। जी 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 मनोज। सर जी, थैंक यू सर। और एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी जैसे कि एक बहुत ज्यादा अफवाह और बहुत ज्यादा लोगों के मन में एक बात घर कर रही है, एक न्यूज मार्केट में चल रही है, जैसे कि पिरामिड प्लान को लेकर। जी, क्योंकि पिरामिड प्लान के बारे में अगर हम बात करें, पिरामिड प्लान में जो भी कंपनी आती है उनको प्रॉब्लम है। आज ओके लाइफ केयर कोई पिरामिड प्लान में नहीं आती, कोई बाइनरी प्लान में नहीं आती है ना। तो फिर भी मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बातें हों। देखिए, जहां तक मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझता हूं टेक्निकली, अब जो भी बात करें, अभी कोई अखबार की कटिंग चल रही थी सोशल मीडिया पे, पता नहीं कैसे कुछ भी प्रमोट हो जाता है। उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी टेक्निकल और मजबूत नहीं था, क्योंकि वो आप जैसे एमएलएम लिखेंगे गूगल पे तो पहली इमेज आपको वही पिरामिड वाली मिलेगी, 2 इधर 4 इधर 4 इधर ऐसे करके मिलेगी। और कोई भी अखबार वाला जो एमएलएम को डालता है, पहली वो गूगल से पिक उठाता है, वही छाप देता है। वो पिक पिरामिड को कभी भी डिस्क्राइब करने वाली नहीं होती। पिरामिड का मतलब है कि आप
सीधा सीधा मैचिंग, सीधा सीधा मैचिंग, सीधा सीधा मैचिंग, वो भी नई परचेज की, रीपरचेज वाली नहीं। ओनली नई परचेज से पिरामिड बनता है, रीपरचेज से पिरामिड कैसे बन सकता है? रीपरचेज जहां होगा वह पिरामिड हो ही नहीं सकता और उसको बनाया नहीं जा सकता। जहां पैकेज बिकता है, जहां एंट्री पे के भी 15,000 की ज्वाइनिंग लगेगी, 20,000 की ज्वाइनिंग लगेगी, वहां पिरामिड बनते हैं। यहाँ तो ज्वाइनिंग फ्री, रीपरचेज की कोई कंडीशन नहीं, कोई पता नहीं 1 लाख किसी की बड़ी बन गई, किसी की छोटी बन गई, किसी के नीचे उधर से ट्री उधर निकल गया। यहाँ तो अलग अलग जड़ें निकली हुई हैं पेड़ से। तो ये पिरामिड नहीं है, ये तो पूरा पेड़ है जो कि सीधी सीधी लकीरों में चलता है, पर जड़ें बहुत ज्यादा इसकी फैली हुई है। ये मैचिंग आपको लगता है हमें पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा, आपके पॉइंट्स तो मैच करने पड़ेंगे, पर पॉइंट्स वैल्यू फिक्स नहीं है हमारी, ना कोई आपकी पैकेज हम देते हैं। इसके बदौलत हम उन सारे पिरामिड स्ट्रक्चर से बच जाते हैं जो कि दूसरी कंपनियां जो पैकेज वाली होती है वो बेचती है। तो ये पिरामिड नहीं है, ये तो आपका 2 लेग में डिस्ट्रीब्यूशन है। आईडी कहीं पे भी जा रही है, कहीं पे जा रही है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। आप कितनी भी स्पॉन्सर करो, पिरामिड फिर भी नहीं बन सकता। आपने 50 स्पॉन्सर की, 50 के 50 लीडर मैच थोड़ा ना कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है पैकेज साइज, क्योंकि आप आईडी प्लेस करते हो फ्री वाली, आप आईडी प्लेस पैकेज वाली फिक्स नहीं प्लेस कर रहे हो। पैकेज वाली करोगे तो आपका पिरामिड बन जाएगा, आप फ्री वाली करोगे तो पिरामिड कहां से बन गया? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यह है टेक्निकली चीजों को समझे, समझदार बने। गुमराह करने वाले, कंफ्यूज करने वाले इसी बिजनेस में नहीं, सारे बिजनेसों में है। कोई भी बिजनेस आप उठा के देख, कॉम्पिटिटर हमेशा आपको चैन की नींद नहीं सोने देता। तो कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा। ऐसे अमीर बना जा सकता हो तो दुनिया का हर इंसान अमीर होता, उसके लिए आपको नॉलेज भी डेवलप करनी पड़ेगी, एक अच्छा वक्ता भी बनना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा और सच्चाई ईमानदारी से काम भी करना पड़ेगा और डेली कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और सर इसी के सर मैं सभी साथियों की तरफ से थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने आज बहुत ही बेहतरीन लोगों के जो सवाल जो उनके जहन में, उनके दिमाग में चल रहे थे, है ना कहीं वो आज सब क्लियर हुए हैं। और सभी की तरफ से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस महीने बहुत बेहतरीन बिजनेस सभी लोग करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही नॉलेजेबल रहा है और आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से जो आज समय दिया है हमें, बस आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इसी तरह से लोगों को मिलता रहे। और सर हम दुनिया, मतलब अभी तो इंडिया की बात करो, आने वाले समय में डे बाय डे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है और बहुत जल्दी बहुत आगे, और इंडिया के बड़े से बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हम तैयार हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सेफ रहें, अच्छे से काम करें, डेली काम करें और अपने पिछले वाले रिकॉर्ड को ब्रेक करें, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है। सारी चीजें आज आपके पास हैं और मुझे लगता है कि जब हम कस्टमर की बात करें तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं और ईमानदार लोगों का एक ही मसैया होता है, वो ऊपर वाला होता है और उसका साथ हमें हमेशा मिला है। So thank you so much. Wish you all the best. जय हिंद, जय ओके लाइफ। Thank you so much. Thank you. वेलकम सर, वेलकम। जी साथियों, तो आज का जो सेशन बहुत ही शानदार रहा और आज सर ने हमें जो समय दिया और जो नॉलेज हमें दी, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी और मुझे लगता है कि वो बहुत सारे सवाल लोगों के आज खत्म हुए होंगे। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, आप जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, दूसरे को जवाब नहीं दे पाएंगे, मार्केट में आप लड़ नहीं पाएंगे, मार्केट में आप जीत नहीं पाएंगे। डेफिनेटली पिरामिड को लेकर आज अगर मैं देखता हूं कि मार्केट में आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, यस वो प्लान, पिरामिड प्लान के लिए जो भी रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं वो आने चाहिए। ओके लाइफ केयर का प्लान ना तो पिरामिड में आता है, ना बाइनरी में आता है, प्योर जनरेशन में आता है और जनरेशन का अपडेटेड वर्जन है ओके लाइफ केयर। और इसी के साथ आज मैं आज की मीटिंग को यहां समाप्त करने से पहले आपको याद दिलाने जा रहा हूं, अभी कंपनी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब एक ऑफर चल रहा है जो कि 10 तारीख तक था और उसकी डेट कंपनी ने एक्सटेंड कर दी है हमारे और आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से। और वो NLP जो कि हमारा नेटवर्किंग जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो लॉन्चिंग होना है
वो दिल्ली एनसीआर में होने वाला है और आप लोगों को वहां आने का मौका दिया जा रहा है, जिसके लिए 15 तारीख तक 15,000 बीवी और 20,000 बीवी, किसी भी एक लाइन में 15,000, किसी भी एक लाइन में 20,000 बीवी आपको बिजनेस अपना करना है। और एनएलपी में 2 नाइट 3 डेज के लिए हयात रेजेंसी में जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को वहां पर लेकर आए, और यदि आप रियली में बहुत फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है इसको मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये एक मौका है आपके लिए। नेटवर्किंग लॉन्चिंग बहुत बेहतरीन मौका है, और यहाँ आने के बाद रियली में जो यहाँ लोग आएंगे, मैं गारंटी देता हूं बहुत फास्ट ग्रोथ उनकी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं इसको करना, जिन लोगों ने एनएलपी की क्वालिफिकेशन की है एडवांस में, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग नहीं कर पाए हैं और करना चाहते हैं, जी जो नहीं कर पाए हैं और करना चाहते हैं, तो उनको मैं अभी एक ही बात कहना चाहूंगा, आपके पास 15 तारीख तक का टाइम है, और उसको लेने के लिए आपको आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी से कनेक्ट करा दीजिए। जी हाँ, कंसिस्टेंसी जो हमारा ऑफर चलता है उसकी भी लास्ट डेट है 15 तारीख, और जो एनएलपी है उसकी भी लास्ट डेट है 15 तारीख। एनएलपी को लेना है तो कंसिस्टेंसी को फोकस कर दीजिए। आप अपने टीम के अंदर लेफ्ट एंड राइट दोनों टीम में जितने भी लोग आपके हैं, ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग स्टार्ट करा दीजिए, कंसिस्टेंसी स्टार्ट करा दीजिए, कंसिस्टेंसी के बेनिफिट बताना शुरू कर दीजिए। अब बंदा कंसिस्टेंसी लेगा क्यों? क्योंकि जब आप उसको उसके बेनिफिट बताएंगे तो वो जल्दी से लेता है। कंसिस्टेंसी लेने से 7वें महीने उस व्यक्ति को 2,000 या 5,000 वाला अगर आप लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री दिया जा रहा है। तो जो ये आपके लिए ऑफर है, जब आप एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को जब ये बताते हैं कि 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको 7वें महीने फ्री दिया जा रहा है, और उसी के साथ में जब जो डिस्काउंट आपको हैंड टू हैंड मिल रहे हैं, ये डिस्काउंट और 7वें महीने का जो प्रोडक्ट फ्री, उस डिस्काउंट को लेते हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट हो जाता है। इससे आप लोगों को कनेक्ट करें, कंसिस्टेंसी कराएं और एनएलपी की क्वालिफिकेशन करें सभी साथी। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप एनएलपी में पहुंचे। उसी का एसएलपी है हमारी, जो कि स्वीट ब्लिस की लॉन्चिंग हम करेंगे जयपुर के अंदर। तो ये 2 ऑफर आपके लिए है, ज्यादा से ज्यादा इसमें अपने टीम को कनेक्ट कराएं। और इसी के साथ आज की मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल रात 8 बजे प्लीज याद रखिएगा, कल रात 8 बजे फिर मैं आपके लिए कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक लेकर आ रहा हूं। कल रात 8 बजे की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा फुल्ली प्रमोट करें, जिसका पोस्टर, जिसका मैसेज अभी नाइट में ही आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। कल रात आप अपनी टीम के साथ एक एक व्यक्ति, 10-10 व्यक्ति को अपनी टीम के लेकर बैठे। अगर आप एनएलपी करना चाहते हैं, आप फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपनी टीम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कल हर व्यक्ति अपने साथ 10 लोगों को मीटिंग में लेके आएंगे। ये अभी अपना कमिटमेंट कर लीजिए कि कल आपके साथ, हर व्यक्ति के साथ 10-10 व्यक्ति मीटिंग में होने चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं ये ग्रोथ अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम। और यहीं पर एक लाइन के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करता हूं कि अभी तो हम परिंदों ने क्या, अभी तो हम परिंदों ने लांघा पर्वतों को है, अभी तो हम परिंदों ने लांघा पर्वतों को है, अभी तो लांघना संसार बाकी है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। सूरज छेत्री जी एंड देवांशु जी, थैंक यू आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर, इतना वंडरफुल सेशन आज दिलवाने के लिए। बहुत से डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। कल रात 8 बजे